हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं आप? प्राथमिक विद्यालयों के जो बालक होते हैं उनके लिए किसे बेहतर मानते हैं आप? वीडियो अनुरूपण के लिए, प्रदर्शन को, या फिर स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर ये सभी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वयं के द्वारा किया गया जो अनुभव होता है वो प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर होता है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट, बाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? बाइगोत्स्की जो होते हैं बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक कारक, आनुवंशिक कारक, नैतिक कारक, या फिर शारीरिक कारक? तो बाइगोत्स्की होते हैं वो बच्चों को सीखने में जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है सामाजिक कारक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने, टर्मैन ने, थॉर्नडाइक, या फिर वर्ट? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादन, कौन है? थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, किस प्रकार? नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी, या फिर तटस्थ? तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी की भूमिका निभानी चाहिए, सबसे आगे रहना चाहिए, अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं? कौन सा सिद्धांत जो है ये व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है? गुण का सिद्धांत, प्रकार का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर व्यवहारवाद का सिद्धांत? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है यह व्यक्त करता है कि मानव का जो मस्तिष्क है, मानव का, वो एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास दर, विकास का क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वो एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, विकास की दर में भिन्न होते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण लिखना, फुदकना, चढ़ना, या फिर दौड़ना? तो सूक्ष्म गतिक कौशल का जो उदाहरण है वो है लिखना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा से शुरुआत करते हैं, सबसे अच्छी विषय वस्तु कौन सी होती है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय, या मेरा पड़ोस? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, मेरा परिवार। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है? संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने कहा है? पियाजे ने, वुडवर्थ ने, वैलेंटाइन ने, या फिर रॉस ने? तो ये वुडवर्थ ने कहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य, या फिर रूपिम? तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो वो होती है स्वनिम। ऑप्शन नंबर ए राइट है, स्वनिम। नेक्स्ट,
बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था के प्रारंभ में? तो बालिकाओं की लंबाई बालकों की लंबाई से बाल्यावस्था में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशवावस्था? तो दिवा स्वप्न एवं भाषा की कूटकरण की जो अवस्था है वो है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत क्या बताता है? समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, सामान्य से विशिष्ट या फिर वर्तुलाकार? तो विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार बताता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट, जन्म के समय शिशु रोता है, क्यों रोता है? भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या फिर भूख के कारण? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। वातावरण के परिवर्तन के कारण जन्म के समय शिशु जो है वो रोने लगता है। नेक्स्ट, क्लार्क और बीर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में किसके हार्मोन्स प्रवेश कराए थे? स्त्री हार्मोन्स प्रवेश कराए, पुरुष हार्मोन्स प्रवेश कराए, एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन्स प्रवेश कराए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्लार्क और बीर्च ने एक नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन्स प्रवेश कराए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का योगफल है, शेषफल है, गुणनफल है या फिर भागफल है? तो विकास, बालक का जो विकास होता है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 25, 20, 15 या फिर 12? तो बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। ऑप्शन नंबर बी राइट। अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? अनुवांशिकता से तात्पर्य शुक्राणु तथा अंडाणु, डीएनए तथा आरएनए, गुणसूत्र तथा जीन्स, सूत्रीय विभाजन तथा अर्धसूत्रण? तो अनुवांशिकता जो से तात्पर्य जो होता है वो होता है गुणसूत्र तथा जीन्स से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन है? कोशिका, गुणसूत्र, यूरिन या कोश शरीर? तो अनुवांशिकता के जो वास्तविक निर्धारक होते हैं वो होते हैं गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट है। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है? शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में? तो दिवा स्वप्न में विचरण करने की जो कामना होती है वो किशोरावस्था में बहुत प्रबल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है? क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति, आत्मगौरव, अधिकार, युयुत्सा या फिर दंड? तो क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न जो प्रवृत्ति होती है वो होती है युयुत्सा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। समान आय स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? हल का या फिर हरलॉक का, स्टैनली हॉल का या फिर गैसेल का? तो हरलॉक का। ये कथन किसका है? हरलॉक का। समान आय स्तर के बालक बालिकाओं की बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन हरलॉक का है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है? सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन, साहित्य अध्ययन, टेलीविज़न या फिर खेलकूद? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है, प्रकृति का अवलोकन। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कैसी होती है? अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या फिर कम?
तो जन्म के समय बालक की जो स्मरण शक्ति होती है वो कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। आत्मगौरव की भावना किस में पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, या फिर 13 से 19 वर्ष तक। तो आत्मगौरव की जो भावना होती है वो 13 से 19 वर्ष की अवस्था में अधिक पाई जाती है। चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक होते हैं। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। आदत, इच्छा, अनुकरण या फिर निर्देश। तो चरित्र निर्माण में जो कारक सहायक नहीं है वो होता है निर्देश, नहीं होता है। बाल्यकाल का समय कब तक होता है? 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो बाल्यकाल का जो समय होता है वो है 6 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सी अवस्था है? 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। 14 वर्ष में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग संपूर्ण विकास हो जाता है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, या फिर स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे गुण जो होते हैं बहुत विनीत या फिर स्वयं में सीमित। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? बहुत विनीत भी नहीं होना चाहिए और स्वयं में सीमित भी नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, या फिर शैशवावस्था से। तो माँ बाप को छोड़कर अपने साथी बालकों को संगत को पसंद करना, ये जो अवस्था होती है पूर्व किशोरावस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, या फिर संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल, प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? विकास का संबंध जो परिपक्वता से है उद्दीपन का परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से, या फिर परिणाम से। तो उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या संचार माध्यम का? तो बालक के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से, या फिर सामाजिक विकास से? कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत जो है वो नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। था, फा, चा ध्वनियाँ कैसी हैं? स्वनिम, रूपिम, लेखिम, या फिर शब्दिम? था, पा, चा जो ध्वनियाँ हैं वो स्वनिम ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष? 7 से 12 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है इस अवस्था में मूर्त अनुभवों की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, संतुलितीकरण, अनुभव, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। सामाजिक संचरण जो होता है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है।
एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन नंबर सी राइट है। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक फ्राइड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को, या फिर केली को? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। जीन पियाजे को विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। बालक की अभिवृद्धि जैवीय नियमों के अनुसार होती है, ये कथन किसका है? बीपी सिंह का, हर्बर्ट का, क्रोगमैन का, या फिर गैसल का? बालक की जो अभिवृद्धि होती है जैवीय नियमों के अनुसार होती है, कथन किसका है? क्रोगमैन का है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्न में से जो मानव की सबसे अधिक प्रभावित करता है, कौन करता है? वंश परंपरा, वातावरण, या फिर दोनों ही नहीं? तो मानव को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो होता है वंश परंपरा और वातावरण दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट है। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था? डार्विन ने, मेंडल ने, रूसो ने, या फिर लॉक ने? तो मेंडल ने पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वाटसन, हल, या स्किनर? तो जॉन डीवी जो है वो एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, वो एक दार्शनिक है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली का समूह निर्माण करना, स्वतंत्र होना, या फिर उपरोक्त सभी? तो उत्तर बाल्यावस्था की जो विशेषता होती है वो सभी विशेषताएं होती हैं। स्वतंत्र होना, आत्मनिर्भर होना, या फिर मित्र मंडली का निर्माण करना। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वान्वय भूमिका है, या फिर आकर्षक भूमिका है? तो व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सामाजिक विकास में जातिवाद, अनुवांशिकता, वातावरण, या फिर विद्यालय? सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो वातावरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। लड़कियों में भाव परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था? तो भाव परिवर्तन जो होते हैं लड़कियों में वो किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाते हैं। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? भाषा विकास के विभिन्न अंग: ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो भाषा विकास के जो अंग हैं वो उपरोक्त सभी अंग हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। लैमार्क ने किसका अध्ययन किया था? स्कूल का, वातावरण का, समाज का, या फिर वंशानुक्रम का? तो लैमार्क ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग कौन सा है? अवांछनीय संवेग: प्रेम, दगा, घृणा, या फिर आश्चर्य? तो जो अवांछनीय संवेग है वो इसमें है दगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये थे दोस्तों बाल मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारी आने वाली रीट एग्ज़ाम के लिए या सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।